इतना किया सरकार ने। मैं कहा तुम बताओ तुमने क्या किया अपने क्षेत्र में, सरकार की उपलब्धि हमें पता है, हम तुम्हारी उपलब्धि जानना चाहते हैं, तुमने क्या किया है। माननीय विधायक जी बड़ा उठे, मेरे पास ये फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर आए क्यों हो यहाँ बताओ। कहना कि वोट की बत्ती बना के अपने दे लेना, ये हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर गाँव में क्यों आ रहे हैं, और आज फिर आ रहे हैं। कैंडिडेट आया विक्रम सैनी बीजेपी का दोबारा वोट मांगने अपनी बिरादरी के गांव में, और जब पूछा गया 5 साल क्यों नहीं आए, कोई काम क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी गाली थी जिसका जिक्र मैंने कर चुका है। सही बात है ना। मैं तो अपने जात को तो कह रहा हूँ छोटे भाई, वो तो नाराज है। अन्य विधायक जी ने जो गलती उस दिन, हमने उस दिन भी चलो करते, जो गलती दोहराई है उन्होंने, उसके लिए अगर सारे गांव से माफी मांग ले, हम अपनी नाराजगी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वोट फिर भी नहीं देंगे। विक्रम सैनी फिर से इस गांव में आ रहे हैं। अब उसके बाद गांव के लोग उनसे मिलेंगे, सैनी समाज के लोग हैं, इस बीच कुछ बीजेपी समर्थक भी यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ क्या होगा, उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, नारे लगते हैं, वो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाए तो दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में घूमते घामते मैं आ गया हूँ खतौली विधानसभा इलाके के उस गांव में, जिस गांव में खतौली के जो बीजेपी के विधायक हैं विक्रम सैनी 5-6 दिन पहले आए थे, और गांव में उनका विरोध हुआ, और उसके बाद उन्हें गांव से जाना पड़ा, क्योंकि उनके स्वागत के लिए या जिस बिरादरी से, अपनी बिरादरी से मिलने आए, उस बिरादरी के कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि आप 5 साल बाद क्यों आए, 5 साल बीच में क्यों नहीं आए, गांव में कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने भी कुछ अप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चले गए यहाँ से। तो मैं यहाँ आया जरा समझने के लिए कि जिस इलाके का विधायक अपनी बिरादरी के गाँव में जाए, तो ऐसी क्या बात हो गई कि विधायक को बैरंग लौटना पड़ा। और अगर वो विक्रम सैनी हैं जो दूसरी बार यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 5 साल विधायक रहे, तो सैनियों का ये गांव है, तो गांव में विकास हुआ या नहीं, और सैनियों की नाराजगी अपनी ही बिरादरी के सैनी विधायक से क्यों है, यही समझने के लिए आया हूँ। गांव का क्या नाम है? मनव्वरपुर कला और खतौली विधानसभा। तो अब जो पहले ये बताओ कि विक्रम सैनी यहाँ के विधायक दूसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो कई साल से हमारा घट्टे देंगे। तो क्या नाम है आपका? धीर सिंह। धीर सिंह। ये गांव सारा सैनियों का गांव है, आप सब सारे लोग सैनी समाज के। तो ये बताओ विकास हुआ है कि नहीं गांव में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं है जी, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में क्या काम किया विधायक ने? कोई कार्य नहीं हुआ जी। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कार्य नहीं। कितनी आबादी है गाँव की? लगभग कितनी होगी? 1300-1400 वोटिंग। 1400 वोटिंग है। 1400 में सैनी कितने हैं? 1400 वोटिंग लगभग 1000। तो 1200 1000 मतलब ज्यादा सैनी है। तो सैनियों का गांव, सही बोला मैंने। तो सैनियों के गांव में ही सैनी विधायक आए, तो उनका विरोध हो गया सुना? नहीं, ये उस दिन तो हम थे नहीं जी यहाँ से। लेकिन विरोध तो इसलिए होगा जब कार्य नहीं होता। और आगे देखते यहाँ से। हमारे यहाँ से एक तालाब है, उसने कमी की। सुनो, हमारे यहाँ एक तालाब है, आप जाके देखो, आने वाले समय पानी की निकासी भी खत्म हो जाएगी। क्या क्या तालाब है हमारे यही से पास में, आने वाले समय में पानी की निकासी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, देख लो आप। एक पानी की निकासी की समस्या और तो समस्या बहुत है जी। अच्छा, हाँ जी। तो उस दिन क्या हुआ जो विरोध हुआ, उन गांव वालों ने या आप लोगों ने यही पूछ लिया कि 5 साल बाद क्यों आए? हमने उनका वेलकम किया पूरी तरीके से। तो मतलब वो सिर्फ एक सवाल किया उनसे कि आपको 5 साल बाद ही हमारा गांव याद आया क्या? 5 साल पहले मतलब आप MLA रह चुके, 5 साल से योजना की आपने अपना, तो 5 साल बाद ही क्यों आए आप? तो तुरंत मतलब उसने अपशब्द यूज किए। सिद्धि बता दो क्या हमने? उसने मतलब लफ्ज, मैं तो सीधी बताऊंगा, उसने लफ्ज ये कहा, अरे तुम अपनी वोट बत्ती बना दे लो। बताओ उसका ले जाता का। तो जब मतलब इस तरह के लफ्ज वो पेश करेगा तो गांव वालों पे क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी की। तो ये मतलब जो चर्चा में आ गया कि उन्होंने नारेबाजी क्यों की। तो बताओ इसमें गलती गांव वालों की है या उसकी है? उसको उस सवाल का जवाब देना था जो उससे पूछा गया था, ये अपशब्द बोलने थे, उसको जवाब देना था, नहीं देना था उसको कि 5 साल में तू आया क्यों नहीं यहाँ? आज तुझे वोट की जरूरत पड़ रही तो तू आज आया,
तो मतलब वो इतने गंदे लफ्ज बोल दिए उसने। 4 लाख रुपए ले गया। तो उसके जवाब में तो फिर गांव वालों की नारेबाजी होनी थी। तो 5 साल में कभी विक्रम सैनी गांव में नहीं आया जीतने के बाद? आया, हाँ। जिसके यहाँ उसके कॉन्टेक्ट थे यहाँ मान लिया रिश्तेदारी के, वो एक आध घर में गया मालूम। उनके घर पे तेरी है किसी का तो प्रोग्राम में आया सिर्फ। गाँव में कोई सुधार के मैटर से कभी नहीं आया। तो अब ये देखिए, जैसे इन्होंने बताया, क्या शुभ नाम है आपका? अतुल नाम है जी। अतुल सैनी हो आप भी? हाँ, अतुल सैनी ने बताया कि जो विक्रम सैनी आए थे, शायद 19 तारीख थी, 19 जनवरी, आज से 7 दिन पहले, तो गांव में अपनी बिरादरी के बीच आए और आप ही लोगों ने बुलाया था, गांव के लोगों ने बुलाया था, वेलकम किया था, बिरादरी के लोगों ने वेलकम करने के लिए बुलाया था चुनाव के मौसम में, टिकट मिलने के बाद। हाँ जी, टिकट मिलने के बाद, दोबारा टिकट मिलने के बाद, और उसके बाद पूछ दिया किसी ने कि 5 साल बाद क्यों आए, ये पूछा। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ जी, वो जो कहा, जो मैं शायद रिपीट नहीं करूंगा, बत्ती बना के ... डाल लेना, ये विधायक ने कहा। अगर उस विधायक से उनकी विधानसभा सीट पर उनके वोटर ने और उन्हीं के बिरादरी के वोटर ने सवाल पूछा, उसके बाद नारे लगे। तो विक्रम सैनी ने, जरा मैं अगर ये समझूं कि 5 साल में क्या काम किया है इस इलाके में? कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे गांव में तो कोई कार्य नहीं हुआ जी। एक एक करके आपसे बात करिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इस 5 साल में, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सड़क, खरंजा, कोई स्कूल खुला, स्वास्थ्य सुविधा, कुछ शिक्षा का कुछ भी नहीं। इसीलिए तो सवाल किया गया उससे कि 5 साल में यहाँ का दिखाई दिया तुझे गाँव, अब से पहले क्यों नहीं देखा था ना, क्या हो रहा है इस गाँव में? कुछ सुधार, अगर तू सुधार भी करवा देता था ना, सुधार करवाता ना, तो सुधार करवाया ना, आकर देख रहा है यहाँ। सर हमने पिछली योजना में फुल समर्थन किया है सर। सैनी भाई है अपना, इस गाड़ी को जाने विकास करेगा, फुल समर्थन दिया, लेकिन इसने कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ से। पिछली बार आप लोगों ने सबने वोट सैनी जी को दिया, फुल समर्थन दिया जी। नहीं, एक मिनट जाने दीजिए हम उनको। तो आज भी दिल से भाजपा के ही आप जाने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब होंगे ऐसे। हाँ सर जी, आज भी पूरा गांव टोटल भाजपा का ही समर्थक है। लेकिन इस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट सही नहीं है। अब भी दिल से हम यही कह रहे हैं कि हम वोट भाजपा को ही देंगे, लेकिन एलर्जी तो कैंडिडेट से है, भाजपा से कैंडिडेट सही नहीं है जी। हैं? कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट सही है, लेकिन कैंडिडेट सही नहीं है हमारा। तो कैंडिडेट तो दोबारा फिर वही है, तो फिर तो वोट तो किसको दोगे? वो कैंडिडेट उसी के नाम पे ठप्पा पड़े। हम वोट देंगे, बढ़ाना को देंगे हम तो, फिर किसी को भी दे सकें, किसी को दे देंगे। बढ़ाना को दे सकते। बढ़ाना को कौन बोल रहा है? बढ़ाना को, बढ़ाना है आप बोल रहे हैं? करतार सिंह बढ़ाना, आप भी सैनी हो? सैनी है। और करतार सिंह भड़ाना, तो करतार सिंह भड़ाना तो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ देंगे भी और ना बताओ, जब मतलब कैंडिडेट बढ़िया नहीं है तो तो 4 लाख कहीं ना कहीं तो ये नहीं बढ़ेगी भाई। एक मिनट रुक जाओ। या इनको बोलने दो 1 मिनट। हाँ, तो अवतार सिंह भड़ाना क्यों बोल रहे हैं? वो आ रहा हमारे हरिजनों में। अच्छा, अभी 5 बजे आने वाला, हमारे कोई उसे भी कह देंगे मैं दे देंगे। अब ये देखिए गुस्सा और नाराजगी। क्या आप पिछली बार आपने भी बीजेपी को वोट दिया था? क्यों नहीं है? अब फिर तैयार जम देने पर बातें ऐसी क्या हमारा कैंडिडेट तो कैसे वोट देते हैं? वही गाली दे गया उससे। हम नहीं देने कैसा वोट। कैंडिडेट आया विक्रम सैनी बीजेपी का, दोबारा वोट मांगने अपनी बिरादरी के गांव में, और जब पूछा गया 5 साल क्यों नहीं आए, कोई काम क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी गाली दी जिसका जिक्र मैंने कर चुका है। सही बात है ना? गाली दी बिल्कुल सही है। तो उनके बारे में कहा जाता है बड़े बदतमीज, थोड़ा सिर फिरे टाइप से हैं। सही, बिल्कुल बेकार। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे जी। ये लड़का है जिसने विरोध करा था इसके साथ। मैं नहीं है, मैं यही है। तो आप अभी कहाँ से आ गए? अभी तो 3-4 लोग थे। ये गांव वाले सब सही कह रहे हैं। पूरे गांव ने उसको पैसा भी दिया, वोट भी दी, पूरा सहयोग करा। बिरादरी का था, लेकिन पार्टी की प्रायोरिटी करते हुए कि पहले कांग्रेस थी, उसके बाद में जो है फिर परिवर्तन के लिए, क्योंकि कांग्रेस से जो है त्रस्त आ गए तो लोग कि अब की बार भाजपा भी अच्छा काम करेगी। जैसे मोदी जी अपने वक्ता में कहते थे, वक्तव्य देते थे कि आय दुगनी कर देंगे, काला धन वापसी ले आएंगे, सबके खातों में 10-10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ है क्या? क्या हो रहा है? एक मिनट क्या हो रहा है? आज लड़के बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं पढ़े लिखे, 5 साल में उनकी उम्र भी निकलती जा रही है। इधर कैमरा, इधर बोलो, आपकी आवाज जानी चाहिए। आप भी सैनी समाज के हो? मैं भी सैनी समाज से हूँ। आज जो है एनपी का कट्टा जो है 1450 रुपए का हो गया, सबके रेट बढ़ते हैं। और गन्ने के रेट इस बार इलेक्शन के दौर में अब की बार बढ़े हैं क्या? 5 साल चले गए, सरकार को दिखाई नहीं कि गन्ने के रेट बढ़ने। 25 रुपया बढ़ा है। 25 रुपया बढ़ा है। किसान 13 महीने तक दिल्ली में पड़े रहे। 700 लोग किसानों को रिक्वेस्ट करके किनारे ले जाओ। 700 किसानों की मौत हुई। क्या भाजपा ने सुध बुध ली उन लोगों की? किसानों को सुध बुध ली या आय दुगनी हुई? काला धन वापसी आया?
तो जितनी भी इनकी बातें रही सब झूठी रही। तो क्या हुआ जरा बताओ आप। सारे वायदे इनके झूठे रहे। हम तो गए थे जी, विधायक साहब आ रहे हैं, मैं कहा अपनी दो बात रखेंगे जो भी हमारे मन में बात थी। तो एक मिनट हाँ। गाँव में आके ही नहीं देखा अच्छा कि भाई यहाँ कोई विकास कार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जितनी भी सीसी लग रही है सब ये बसपा सरकार की। हाँ अब ये वही बात कि कंक्रीट की सड़क दिखी, हालांकि दोनों तरफ नाला बहुत गंदा है, निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। और ये मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि निकासी का इंतजाम नहीं है। किसी ने कहा कि पानी आ गया, वो सब बंद है पूरा, यहाँ पानी बंद हो जाता है और बरसात में तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कत होती है। काफी दिक्कत होती है। तालाब भी हटा हुआ है, गांव में घुसे होंगे, वहाँ पे कितनी गंदगी है। हाँ तो अब ये बात आती है कि उस दिन हुआ क्या था जरा। उस दिन दरअसल में ये हुआ कि जब माननीय विधायक जी हमारे गांव मनोहरपुर कला में आए तो लोगों ने पहले तो स्वागत जैसे करते ऐसे किया ही, सारी बातें उनकी सुनी। फिर हमने अपनी बात रखी कि विधायक साहब एक बात होता है, आपको पिछली बार हमने तन मन धन से हर तरीके से गाँव ने सपोर्ट किया, तुम्हें बहुमत से जिताया बिल्कुल। तुमने 5 साल बाद विजयाश्री होने के 5 साल बाद तुमने गांव में आके कुछ नहीं देखा, किसी से वार्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई गांव में काम नहीं किया, विकास नहीं किया, कहीं सड़क नहीं बनवाई। तो माननीय विधायक जी कहते बनवाई तो है सड़क, मैं कितनी को 200 मीटर, मगर रिकॉर्ड में 172 मीटर है वो, वैसे रिकॉर्ड में 200 मीटर बनी 172 मीटर, वो भी चुनाव से 4 दिन पहले। अच्छा। इतना तो तुम्हें लोगों ने इतना ही योगदान दिया था कि तुमने 200 मीटर या भी अब चुनाव से 4 दिन पहले। कहने लगे नुका ऐसा इतना किया सरकार ने, मगर तुम बताओ तुमने क्या किया अपने क्षेत्र में, सरकार की उपलब्धि हमें पता है, हम तुम्हारी उपलब्धि जानना चाहते हैं, तुमने क्या किया है। माननीय विधायक जी भड़क उठे, मेरे पास ये फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर आए क्यों हो यहाँ बताओ। कहने की वोट की बत्ती बना के दे लेना, ये हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर गाँव में क्यों आ रहे हैं, आज फिर आ रहे हैं। अच्छा फिर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं फिर, जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा आज फिर आ रहे हैं। हाँ जाने वाले जी। तो कैसे आप ही लोगों ने बुलाया, कैसे आ रहे हैं आज। बस जी हमने तो बुला देखो हर तरीके का इंसान होते हैं गांव में, मैं तो उन आदमियों को भी कहना चाहूँगा जो हमारे बिरादरी का होगा, हमारे समाज का होगा, हमारी इतनी खिलाफत करता है, उसके ठिकाने पे स्थान पे जाते हैं, आवास पे जाते हैं, वो बदतमीज से पेश आता है, उनके लिए मान सम्मान की कोई बात नहीं है, उसको फिर भी बुला रहे। उन लोगों को मैं बधाई के पात्र मानता हूँ कि वे लोग उनको इतना करने के बाद भी अपना मान रहे। ठीक है, बधाई के पात्र। क्या नाम है। अग्निवेश सैनी। अग्निवेश आपका क्या नाम है। मेरा नाम ब्रजपाल सैनी। ब्रजपाल सैनी। तो अग्निवेश आप क्या करते हो। जी पढ़ता हूँ जी, अपना काम करता हूँ, जनसेवा केंद्र चलाता हूँ। अच्छा तो जब ये मान लो जैसे कहाँ गए जो बोल रहे थे कि हम करतार भड़ाना को दे देंगे, इधर कौन थे सज्जन आप बोल रहे, जैसे ये पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया, 17, 19, 14 तीनों बार दिया है। सैनिक के बारे में तो माना जाता है सैनिकों का वोट एक मुश्त नहीं, वोट अब भी तैयार है हम देने को, पर दे में किस है, हमारा तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, मुसीबत यहाँ आ गई, वोट तैयार है। तो यहाँ फिर मान लो मैं बताना चाहता हूँ, इस बार हमारा सैनिक समाज बढ़ चढ़ के राजपाल सैनी के गठबंधन के योगदान में चुनाव चिन्ह नल के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से उन्हें विजय बनाएगा, उनके लिए वोट देगा, गठबंधन को सपोर्ट करेगा सैनी समाज, गठबंधन को सपोर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल। राजपाल सैनी यहाँ आरएलडी के सपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वैसे वो सपा के प्रत्याशी हैं। हाँ और पहले वो लंबे समय तक बीएसपी में रहे, 20-22 साल तक राज्यसभा सदस्य भी रहे, 2002 से 2007 तक मायावती की सरकार में मंत्री भी रहे। शुरुआत उन्होंने जनता दल से और सपा से मुलायम सिंह के साथ की थी, लेकिन 22 साल बीएसपी में और अभी वो सपा में आए और अब चुनाव लड़ रहे। पिछली बार शायद उनका बेटा चुनाव लड़ा था बीएसपी से जो हार गया। तो अब ये राजपाल से ये आप भी यही बोल रहे हो कि गठबंधन की बात ये सब कर रहे हैं, सही में ऐसा सही है जी, बिल्कुल सही है जी। आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कर रहे हो, तो आ जाओ, आप दोनों की भी बात आनी चाहिए, हम तो आ जाओ, आपकी बात भी आनी आनी चाहिए। आप बताओ ताऊ, ये तो 4-5 लोग एक तरफ है नाराज है, बीजेपी के जो विधायक है उनसे, आप बताओ। हाँ तो कोई बात नहीं, आवाज आनी चाहिए सबकी। भाजपा के आदमी है फिलहाल 20% इसके कैंडिडेट के माहौल को देखते हुए, अन्य थे यहाँ से 90% बीजेपी के, लेकिन अब का 20% तो भाजपा के रह गए, बाकी सारे गठबंधन पर राजपाल सैनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो बगैर उसके उम्मीदवार भी
उनने समाज सेवा करी। तो भाई राजपाल सैनी भी सैनी है, हाँ जी। और विक्रम सैनी भी सैनी है, हाँ जी। और ये गांव सैनियों का है, तो फिर राजपाल सैनी क्यों, विक्रम सैनी क्यों सैनी नहीं? ने उसने सैनी के नाम पे फिर भी विकास करा बगैर सत्ता के भी। काम दिया उसने, जो उसकी योजना रही। अच्छा, राजपाल सैनी ने। विक्रम सैनी ने नहीं किया। नहीं जी, उसका कहीं पत्थर नहीं लग रहा। लेकिन सैनियों के बारे में तो कहा जाता है सैनी के वोट ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में। बता नहीं, मैंने 90% तक वोट बीजेपी इस बार पक्ष में जाते थे। लेकिन क्या कहते हैं नेताजी, विधायक जी खतौली शिव कुमार सैनी का वहाँ पे मीटिंग थी, उन्होंने क्या कहा, ये सैनी तो भाजपा के चमार है, और क्या हम नहीं। चमारे बंधे हुए हैं, हमें जो पार्टी अच्छे लगेगी, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। अजी नहीं, एक और ये विक्रम सैनी ने बोला। अपनी बिरादरी के लोगों को आज मैंने मीडिया पर देखा सुबह, हाँ, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तीन कास्ट पे दिया। हाँ, जाट लैंड तो कह दिया, जाट लैंड हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि और कोई नहीं, और एससी समाज और प्लस मोमनंस, हाँ। तीन का सैनी धीवर कुमार जो इनसे ज्यादा हैं, वे कहीं नहीं गिने जाते। कौन नहीं गिन रहा है इनको? ये तो सरकार के भी निगाह में जा रही, जब मीडिया दिखा रही सुबह भी, और बीजेपी वालों को भी निगाह में हो गई, तो कुछ है नहीं, क्योंकि उन्हें तो ये मान लिया। नाराजगी है मतलब विक्रम सैनी से और सरकार से भी है, खाली विक्रम सैनी से? सरकार से तो ये जो मीडिया दिखा रही है उसे देखते हुए, अच्छा, यानी कि हम तो फ्री में जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस के रहते हैं, एससी की वोट कांग्रेस की फ्री में रहती, फिर आ गई बसपा की। अच्छा, अब बसपा में तो कहीं भी जाओ, कोई आओ, वो बसपा अच्छा, में ये हो जाए। सही कह रहे हैं लोग कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सब लोग खड़े। अब मैं तो देख लिया सड़क के दोनों तरफ नाले, पानी का पूरे निकास गाँव को निकल जाओ, और अभी कहीं यहाँ पे कहीं देखिए, राज्यपाल का माननीय पत्थर विधायक जी आने वाले हैं यहाँ पे, और गांव की स्थिति देखो। माननीय विधायक जी आ रहे हैं, तब जाके ये इतना अच्छा माहौल है, देखना पानी की निकासी तो इतना अच्छा है विधायक जी का आने पे। अगर नहीं आते तो ऐसा इससे भी अच्छा ये मिलता रास्ता तुम्हें, है जिसको ना? आप खड़े हो, ये 6 साल पहले राजपाल सैनी ने, जब राज्यसभा सांसद थे, तब उन्होंने बनवाया था। अच्छा, बीएसपी के जो जब और इससे पीछे जो है वो माननीय जसवंत सैनी, वो जसवंत जी थे, बसपा सरकार से विधायक थे, उन्होंने बनवाया था। तो यहाँ इस गांव में बसपा का काम हुआ है, मतलब बीजेपी राज में या विक्रम सैनी के उसमें किया नहीं है, हुआ? मैं बताना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी ने जो रिकॉर्ड रूप में, रिकॉर्ड में तो 200 मीटर है, लेकिन जो बनी है मौके पर 172 मीटर बनी हुई है, आरसीसी निर्माण कर, लेकिन उसमें भी एक ट्रांसफार्मर बीच में खड़ा हो सड़क पे, बीच में वहाँ भी दुर्घटना स्थल बना दिया, उसको शमशान घाट बनाने की तैयारी की जा रही है गाँव चलो, को। वो एक लोकल इशू समझ गया आपकी बात। अब ये बताता हूँ कि ये ज्यादातर तो लोग नाराज है सब, आप उधर ही हो विक्रम सैनी की तरफ, आप क्यों हो, जरा आप बताओ। मैं ये बताऊंगा, हम विक्रम सैनी को वोट नहीं दे रहे। अच्छा, हम उसे पार्टी वोट दे रहे, पार्टी मतलब बीजेपी को? बीजेपी को। किसके नाम पर? योगी के नाम पे? योगी कि के मोदी नाम के पे। नाम पर? योगी के नाम पे। क्यों योगी के नाम पर, जब आपके गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ? नौकरी मिली यहाँ गांव में, रोजगार मिला? अब सबको मिला मिला नहीं मिली ना? अरे इसकी बात कर रहे हैं अब की। इधर आओ, इधर आओ, मैं इस सरकार की कितने चले गए, कितने चले गए बताओ? आर्मी की भर्ती नहीं आई अब लोग, कितने चले गए बताओ? एक एक करके हमारे गाँव में भी गए, थारे गाँव में कहाँ गए एक बताओ? एक अच्छा चलो, एक एक करके, एक मिनट, एक एक करके आप ये बताओ, आपसे जानना चाहते हैं कि विकास हुआ तुम्हारे? एक आप चुप रहो, बाकी लोगों को आपके पास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, जितना हुआ जितना इन्होंने बताया कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों कह रहे हो योगी के नाम? हम पार्टी को देते हैं। तो योगी के कुछ काम बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है हम देते हैं। तो सारे काम अच्छे लग रहे हैं हमारे से। जैसे 2 बार कोटा फ्री में दे रहा, कोटा फ्री में दे रहा, और 2 बार को सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर दे दिया, और क्या लोग उसकी जान लोगे, मतलब सिलेंडर तो खाली रखे, सिलेंडर तो 1000 रुपए का तो हो गया। खाली रखे सिलेंडर तो, खाली रखे रहने दो, अपने को कमा का भरो, अच्छा, यानी 1000 रुपए भरो में, और मत भरवाओ अपने। बताओ क्या रुपए भरा जाता सिलेंडर? सड़क पर बहुत गोबर पड़ा है, अपने ठालो। सरकार जितना दे रही है उससे 10 गुना ले रही है। 10 गुना ले रही है। खाद महंगा है, डीजल का क्या डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, भारी बिजली 6000 रुपये खाद दे रही है। खाने का तेल सबसे ज्यादा एक एक करके बोलोगे तब आवाज आ जाएगी। हाँ, एक एक करके बोला। 6000 रुपये ऐसा दे रही हर किसान पैसे दे रहे, हमें नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे, हमारा 1 रुपया नहीं आज तक। और क्या चाहो तुझे मिल रहे, तू दे दिया 100% वोट बीजेपी को, तू बना लिए। भाई बनाएंगे, भाई बनेगा हम। अरे इनकी राय, आप ही की राय से सब क्यों चलेगा? हाँ, बीजेपी के पक्ष में, और ये बीजेपी के पक्ष में इधर 2 लोग थे, जरा जानना चाहते हैं, आइए। कोई बात नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, आप बताओ, आप बताओ। नहीं जो हमारे विचार है वो तो हमें रखने, देखो आपका परिचय अगर कोई हमारे दौरा होगा, ऐसा है, शांति रख, अपने गांव का वो नहीं करेगा। अजी वो तो हो ही लिया, जो कोई बात नहीं, कोई बात मेंबर साहब जो भी हो रहा क्या यार,
अजी मेरा हक है, वोटर हूँ मैं, सिविलियन हूँ, करना पड़ेगा। क्या हुआ जरा समझना चाहता हूँ, आप बताइए। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? वैसे बीजेपी शिव कुमार सैनी जी, अब बीजेपी से जुड़े हैं, तो थोड़ा और परिचय बताइए। मतलब इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो चौराहे पे हूँ। नहीं, आपको थोड़ी नाराज हो रहे हैं। हाँ। मैं तो अपने जाक को तो कह रहा हूँ, छोटे भाई वो तो नाराज है। अन्य विधायक जी ने जो गलती उस दिन, हमने उस दिन भी चलो करते, जो गलती दोहराई है उन्होंने, उसके लिए अगर वो सारे काम से माफी मांग ले तो हम अपनी नाराजगी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वोट फिर भी नहीं देंगे। बातें बताइए, आपको इसमें गलती हो तो बताइए गाँव वाले। सत्य बात है। एक मिनट, अब चूंकि आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं, अब जो जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि ये सब सैनी समाज के लोग हैं, किसी से सब ये कह रहे हैं कि 5 साल से आए, उसका पर्सनल मैटर है जो आप ये लोग कह रहे हैं, उनका पर्सनल मैटर है, बाकी लोग पर्सनल मैटर है लोगों का, इनका अपना मसला है। ये फालतू की बात करते हैं लोग मीडिया के सामने। पर्सनल मैटर है तुम्हारा, तो क्या मैटर है तुम्हारा? बताइए क्या मैटर है आपका? ये सब लोग कर रहे हैं। सुनो तो अपने गांव को बदनाम करवाने में क्या मजा आ रहा था? तो भाजपा को चलिए, अब मुझे इस वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, क्या चला, यहाँ बीजेपी के जो विधायक है जिनका जिक्र हो रहा है, विक्रम सैनी, वो आने वाले हैं, और इसलिए उनके आने से पहले कुछ बीजेपी के नेता समर्थक आ गए। अब वो रोका टोकी कर रहे हैं। वीडियो को खत्म करते हो। ऐसे बताओ भाई साहब, गुस्सा में मत, गुस्सा नहीं है भाई, आप जिनसे वोट मांगते हो उनका हक है बोलने का, सुन लो। और वो लड़का नहीं है, वो लड़का तो बाद में आया, ये 8-10 लोग पहले से बात कर रहे थे। ये जो 7-8 लोग हैं, ये बुजुर्ग है, ये है, ये सब पहले से नहीं कर रहे हैं। इसमें लड़का तो बाद में अचानक रुका यहाँ से। सर, यही वे लोग थे जिन्होंने अपमान करा था। आज विधायक आ रहे हैं, चलिए आप मीडिया लेके चलिए, आप चलिए, आप मीडिया लेके चलिए, सब हमारे सबसे पहला 1 मिनट हो गया, हमने 4 लाख चलिए। रखे अब वो विक्रम सैनी फिर से इस गांव में आ रहे हैं। अब उसके बाद गांव के लोग उनसे मिलेंगे, सैनी समाज के लोग हैं। इस बीच कुछ बीजेपी समर्थक भी यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ क्या होगा, उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, नारे लगते हैं। वो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाए तो वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। नमस्कार।